అంటే మాట్లాడితే సంస్కృతాన్ని తిడతారు, హిందీని మీరు రుద్దుతున్నారు, సౌత్లో దక్షిణాదిని అంటారు. అన్ని దేశ భాషలే కదా. మన తమిళనాడులో తమిళ్ హిందీ రాకూడదు అంటుంటే నాకు అనిపించింది మనసులో ఒకటే, అప్పుడు తమిళ సినిమాల్ని హిందీలో డబ్ చేయకండి. డబ్బులేమో హిందీ నుంచి కావాలి, ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి డబ్బులు కావాలి. आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने तमिलनाडु के नेताओं पर करारा हमला किया है। उन्होंने शुक्रवार को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विरोध और हिंदी थोपने के आरोप को लेकर तमिलनाडु के नेताओं की आलोचना की। पवन कल्याण इसे पाखंड बताते हुए सवाल किया कि वे हिंदी का विरोध करते हैं जबकि हिंदी में फिल्म डब करके मुनाफा कमाते हैं। बता दें कि पवन कल्याण ने काकीनाडा के पीथमपुरम में पार्टी के 12वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए ये बात कही। पवन कल्याण ने कहा कि ये नेता हिंदी का विरोध करते हैं लेकिन वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग संस्कृत की आलोचना क्यों करते हैं। तमिल के नेता हिंदी का विरोध करते हैं जबकि वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। वे बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। ये किस तरह का तर्क है। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का यह बयान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के उस आरोप के बीच आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के त्रिभाषी फॉर्मूले के जरिए हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। भारत की भाषाई विविधता पर जोर देते हुए पवन कल्याण ने कहा, भारत को तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है, ना कि सिर्फ 2 भाषाओं की। हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए, ना सिर्फ अपने देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए बल्कि अपने लोगों के बीच प्रेम और एकता का बढ़ावा देने के लिए भी। दरअसल तमिलनाडु के सीएम स्टैनलिन ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भारत के विकास की बजाय हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई भगवा नीति करार दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह नीति तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने की धमकी देती है। स्टैनलिन ने तिरुवल्लुर में कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं बल्कि भगवाकरण नीति है। यह नीति भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि हिंदी के विकास के लिए बनाई गई है। हम इस नीति का विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। स्टैलिन ने केंद्र सरकार को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए राज्य पर दबाव बनाने के लिए धनराशि रोकने का भी आरोप लगाया था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।